Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. So, first of all, thank you so much, Gopi Manor Prabhu की आपने मुझे सेवा का अवसर दिया. So, we will start with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. सभी भक्तों को उनके चरणों पे मेरा दंडवत प्रणाम. तो आज हम देख रहे पहले स्कंद के 15 अध्याय के श्लोक क्रमांक 35 को आज हम देखेंगे. तो आज का जो जैसे कि हम अब तक देखते आ रहे इस अध्याय में जो पांडव थे उनकी निवृत्ति इस जगह से जाने की उनकी योजना कर रहे थे वो. तो उसी हम संदर्भ में देखेंगे आज का जो श्लोक है फर्स्ट कैंटो 15th अध्याय श्लोक क्रमांक 35. तो श्लोक इस प्रकार है. यथा मस्यादि रूपाणि तत्तेजः याद्यथा नट भूभार क्षपितो येन यहो तच्च कलेवरम. अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. तो अनुवाद में इस तरह बोल रहे प्रभुपाद जी कि परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया. वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि सुद गोस्वामी जी बताते हैं कि किस तरह से भगवान जो है इस धराधाम में आते हैं. तो वो मतलब हम ये देखते हैं कि ना क्यों भगवान इस धराधाम में आते हैं. और यहाँ पे ऐसे दो कारण बताए गए हैं. एक तो भगवान इस धराधाम में आते हैं और जैसे कि जब उनकी लीलाएं खत्म होती है तो वो अपने शरीर को यहाँ मतलब शरीर के साथ जो उनकी जो शरीर है उनका जो सच्चिदानंद जो शरीर है स्वरूप है उसको वो उसके साथ वो चले जाते हैं. पर यहाँ पे ये बता रहे कि शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए उन्होंने प्रकट किया था और उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया. तो एक ट्रिक है यहाँ पे बताया जा रहा है. और दूसरा है कि यहाँ पे बता रहे कि वो एक जादूगर के समान है. तो आज का ये जो टॉपिक जो है ये भगवान के जन्म मृत्यु जन्म और कर्मों का जो जन्म और उनके जो कार्य है वो उसके ऊपर ही आज का ये टॉपिक है. और यहाँ पे जैसे कि एक तो हमें ये भी सीखने मिलता है कि जैसे कि यहाँ पे जो अर्जुन थे जो युधिष्ठिर महाराज को मतलब सब कुछ बता रहे हैं. तो एक ये भी एक भक्तों के अंदर एक क्वालिटी है कि जैसे कि भगवत गीता में जो श्लोक आता है मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च. तो जो भक्त जो है भगवान के जो भक्त रहते हैं वो हमेशा मतलब जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अभी अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से वार्तालाप कर रहे भगवान के बारे में. वो
वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसी तरह ये जो भक्त जो भी रहते हैं वो भी हमेशा भक्तों के साथ हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में ही बातें करते रहते हैं। तो वो एक क्वालिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा है कि जो भगवान कृष्ण जो इस धरातल पे आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, तो हम ये भी श्लोक हम भगवत गीता में देखते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवता भारत, मतलब भगवान धर्मों का जब जब कभी धर्मों का विनाश होता है तो भगवान यहाँ पे आते हैं इस धरातल पर, और स्पेशली भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान भक्तों को आनंद प्राप्त कराने के लिए भगवान इस धरातल पर आते हैं। तो ये एक दो हम इस अध्याय में देखते आ रहे हैं कि किस तरह से भक्त अपने एक दूसरे के बीच में चर्चा करते हैं भगवान के बारे में, वो हम ये इस अध्याय में देखें। तो आज का जो अध्याय है, आज का जो श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी दो पॉइंट के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि आज का जो तात्पर्य उसमें क्या है। एक तो है परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आ गया। और दूसरा पॉइंट है कि वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ देते हैं। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये जो दूसरा जो पॉइंट है कि भगवान को यहाँ पे भगवान को एक मैजिशियन मतलब एक जादूगर के समान ये बताते हैं प्रभुपाद जी। तो जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान को मैजिशियन करके बताते हैं, तो इवन एक और मैजिशियन है जो हमारे लाइफ में आए हुए हैं, वो स्वयं प्रभुपाद जी है, जिन्होंने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। तो एक छोटी सी कथा आती है जहाँ पे मतलब प्रभुपाद जी अपने आप को मतलब एक मैजिशियन के तौर पे एक बताते हैं कि एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद जी के समय एक मैजिशियन होया करते थे, PS सरकार बोल के उनका नाम था। तो एक बार वो जो मैजिशियन थे सरकार, वो प्रभुपाद जी से मिले और प्रभुपाद जी को बहुत सारे उनके जो मैजिक के जो फोटोज वगैरह प्रभुपाद जी को दिखाए। फिर उस सरकार जो मैजिशियन थे उन्होंने प्रभुपाद जी को बताया कि मुझे एक प्रोग्राम रखना है आपके मंदिर में, तो आप मुझे प्लीज एक प्रोग्राम यहाँ पे रखने दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको अलाउ किया प्रोग्राम रखने के लिए। तो एक समय ऐसा एक दिन उनका प्रोग्राम था और 4 बजे का शाम का समय था। तो उसमें सभी भक्त लोग थे, बहुत आनंद उत्साह थे उस प्रोग्राम को देखने के लिए कि वो किस तरह से मैजिक कर रहा था वो जो सरकार जो थे। तो ये जो प्रभुपाद जी एकदम पीछे बैठे हुए थे, भक्तों के बीच में चेयर में बैठे हुए थे, और सभी भक्तों लोग एकदम आगे बैठे थे। और सरकार जो थे जो मैजिशियन थे वो अभी मैजिक एक मैजिक वो दिखा रहा था। तो ये जो कॉइन का जो मैजिक था वो दिखा रहा था, मतलब कॉइन किस तरह से वो गायब करता था। वो अपने हाथ से कॉइन को गायब करता था और प्रभुपाद जी के कान के पीछे से वो कॉइन को निकालता था, ऐसा वो मैजिक करता था। इससे प्रभुपाद जी बहुत आनंद मतलब बहुत वो आनंद ले रहे थे प्रभुपाद जी ये मैजिक को देखकर। फिर जब मैजिक सब खत्म हो गया तो प्रभुपाद जी ने उसको बताया, जो सरकार जो मैजिशियन थे उनको बोला कि आप बहुत अच्छे से ये जो जादूगरी है कॉइन का वो आप गायब करने का बहुत अच्छा दिखाते हैं, पर मैं भी एक मैजिक दिखाता हूँ। तो सरकार पूछते हैं कि क्या कौन सा मैजिक आप दिखाते हैं। तो बोलते हैं कि ये जो इस भवसागर में जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है इसको मैं गायब कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी उनको पूछते हैं सरकार को कि आप इसको गायब कर सकते हो क्या। तो सरकार बोलते हैं कि नहीं, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि को गायब करना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं इसको गायब कर सकता हूँ। तो आप जैसे कि प्रभुपाद जी उनको उत्तर देते कि मैं भी एक मैजिशियन हूँ और मैं ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो मनुष्य का जो इतना बड़ा मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उसको मैं गायब करके दिखा सकता हूँ। तो दिस इज अ मैजिशियन, मतलब प्रभुपाद जी एक मैजिशियन ही है। मतलब ना हमारे लाइफ में भी प्रभुपाद जी आए और हम सबको इस भवसागर से निकालने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया। तो ही इज अ रियल मैजिशियन हम देख सकते हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में भी भगवान को यहाँ पे मैजिशियन करके बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान को जो मैजिशियन बोल रहे हैं उनको एक नॉर्मल जो हम एक इस भौतिक जगत में जो नॉर्मल एक मैजिशियन है हम उनको देखते हैं, तो उसके साथ प्रभुपाद जी यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो एक नॉर्मल जो मैजिशियन है
वो बहुत कुछ ट्रिक करता है। जैसे कि हम बहुत कुछ देखते हैं कि वो हाथों में से कोई चिड़िया को बाहर निकालेगा, या वो अपने जो असिस्टेंट है उसको एक बॉक्स में डाल के एक एक तरफ से चाकू डालेगा, दूसरा तरफ से चाकू डालेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे, और कभी कभी वो जो मैजिशियन रहते हैं एक ही वो उसको ही अपना दूसरा एक रूप रूप ये मतलब ये करेगा, क्रिएट करेगा रूप को, अपना एक अवतार जैसा वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो मैजिक जो है, ये जो करते हैं, ये सब कहाँ से आया हुआ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब मैजिक, जैसे कि हम ये भी ये सब मैजिक जो है ये क्या है, भगवान से ही आया हुआ है। बिकॉज भगवान, क्योंकि भगवान जो है, भगवान कृष्ण ही इस पूरे धरातल, इस पूरे ब्रह्मांड की जो सृष्टिकर्ता है भगवान कृष्ण ही है। तो भगवान कृष्ण से ही ये सब मैजिक आया हुआ है। तो अगर भगवान कृष्ण नहीं तो ये मैजिक कैसा करेंगे। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि सब कुछ जो है भगवान कृष्ण से आया हुआ है, पर हम जो देखने वाले हैं वो समझ नहीं पाते। जैसे कि प्रभुपाद जी जैसे कि बताते हैं कि वो जो मैजिशियन जब करता है तो एक जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति जब देखता है तो उसको पता चलता है कि यस ये तो मैजिक कर रहा है, ये जो चाकू डाल रहा है एक बक्से से दूसरे बक्से में, तो क्या है वो समझ जाता है कि ये मैजिक कर रहा है। बट वही जो मैजिक अगर कोई छोटा बच्चा देखता है तो उसको एकदम डर जाता है, बोले कि अरे यार इसने किसी को मार तो नहीं दिया अपने असिस्टेंट को, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो भगवान की जो ये जो लीला है, भगवान जो मैजिक करते हैं, तो वो सब देखने की नजरिए कि किस तरह से लोग देखते हैं। एक भक्त जो देखता है उसको पता रहता है कि ये भगवान ही ये सब कर सकते हैं, पर वही अभक्त जो देखता है तो वो बोलता है कि वो कभी बिलीव नहीं करता है इसको, उसी एक बच्चे के समान। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब जब हम देखते हैं कि ये जो मैजिशियन है वो कभी कभी अपने आप को विस्तार करता है, तो उसी तरह से भगवान जो है, भगवान का जो विस्तार है कि भगवान जब अवतार लेते हैं इस धरातल पर या इस ब्रह्मांड में, तो हम देखते हैं कि शास्त्र में कहते हैं कि जो समुद्र की जो लहरें है उसके तरह भगवान की जो अवतार है, मतलब उसको हम लोग कभी लहरों को कभी हम लोग लाइफ में कभी काउंट नहीं कर सकते कि ये लहरें कितने हैं समुद्र के। उसी तरह भगवान का जो अवतार है वो क्या है, लहरों के समान है, वो कभी हम काउंट नहीं कर सकते, इट्स अनलिमिटेड। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और ये सब जो भगवान के अवतार जो है, भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, भगवान इस धरातल पे अवतार के रूप में आते हैं, तो वो एक समय, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से प्रभुपाद भगवान अपने अवतार प्रकट करते हैं। तो हम ब्रह्म संहिता में ऐसे एक सेम श्लोक देखते हैं, ये 5.39 में, उसमें ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि रामादि मूर्तिषु कला नियनेन तिष्ठान नानावतारन अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समवत परमान पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जो गोविंद है, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, वो इस धरातल पर स्वयं आते हैं और फिर वो अपने अलग अलग अवतार में वो इस धरातल पे प्रकट भी होते हैं। जैसे कि भगवान श्री राम हो गए, भगवान नरसिंहदेव हो गए, भगवान वामन जी हो गए, ऐसे अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि जो भगवान जो कृष्ण है वो अपने अलग अलग अवतार में वो इस धरातल पर प्रकट होते हैं। बट वो जो भगवान जो प्रकट होते हैं, भगवान इस धरातल पे प्रकट होते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं अपने तात्पर्य में कि वह ऐसे कोई भौतिक शरीर नहीं है। जैसे कि वो मैजिशियन जब मैजिक दिखाता है और अपने आप को विस्तार करता है तो दैट इज ऑल टेम्पररी, वो सब भौतिक शरीर है। पर जो भगवान जब विस्तार करते हैं अपने आप को, तो वो क्या है, वो आध्यात्मिक उनका भगवान का चिन्मय शरीर है। और जैसे कि मैजिशियन जो है अपने आप को अगर अपने आप को विस्तार भी करता है तो कुछ समय के लिए रहता है। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं तो वह क्या होता है कि वह शाश्वत रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है। भले ही भगवान इस धरातल पर नहीं तो दूसरे ब्रह्मांड में उनकी लीलाएं होती रहती है, पर वो शाश्वत होता रहता है। वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि एक मैजिशियन, एक नॉर्मल मैजिशियन और एक भगवान स्वयं, उनके बीच में क्या अंतर है, वो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे। फिर जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, फिश इनकारनेशन, भगवान का जो मत्स्य अवतार है उसका उदाहरण यहाँ पे देते हैं कि किस तरह से भगवान ने मत्स्य अवतार यहाँ पे मतलब इस ब्रह्मांड में उन्होंने प्रकट किया मत्स्य अवतार। तो हम देखते हैं वो स्टोरी जिसमें जब
इस ब्रह्मांड की जब ये होती है, जब उसकी विनाश होता है, तो जो हयग्रीव बोल के जो राक्षस होता है, वो क्या वेद को चुराने के लिए आता है। तब वेद को बचाने के लिए भगवान ने वह मत्स्य अवतार उन्होंने अपने आप को प्रकट करके उस वेदों को भगवान बचा लेते हैं। फिर दूसरा एक स्टोरी हम देखते हैं भागवतम में, जहाँ पे सत्यव्रत राजा जो थे, उनको बचाने के लिए भगवान ने अपना मत्स्य अवतार प्रकट किया था। ऐसे कई लीलाएं हम देखते हैं भागवतम में, हमें आगे मिलेगा ये लीलाएं देखने के लिए। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे सब बताते कि एक जो यहाँ पे एक इनकारनेशन के बारे में बता रहे प्रभुपाद जी, मत्स्य अवतार के बारे में। दूसरा प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में एक टॉपिक और उठाते हैं कि भगवान का जो अवतार है, भगवान का जो रूप है, बहुत लोग भगवान को निराकार करके बताते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है। पर भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण भगवत गीता में स्वयं इसका उल्लेख करते हैं कि जो लोग इसको समझते हैं कि मैं निराकार हूँ या निर्विशेष हूँ या मुझ में कोई फॉर्म नहीं है या मेरे में कोई आकार नहीं है, तो उनके लिए क्या भगवान यहाँ पे बताते हैं कि एक तो है, हम 7 चैप्टर में यहाँ पे भगवत गीता में 24 और 25 श्लोका में हम भगवान यहाँ पे स्वयं कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगा इसका, जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचे कि भगवान कृष्ण पहले निराकार था, और जब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, और वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो जो निराकारवादी है, जो भगवान को निराकार मानते, तो यहाँ पे भगवान बोलते भी है कि ऐसे लोग क्या है, अल्प ज्ञानी रहते हैं, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं रहती है, उसके वजह से वो भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। फिर आगे भगवान ये भी कहते हैं कि मैं जो मूर्ख तथा अल्प ज्ञानी के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ। ऐसे लोग जो रहते हैं, निराकारवादी जो लोग रहते हैं, उनके लिए भगवान प्रकट नहीं होते। उनके लिए तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहते हैं, अतः वे उनको याद नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ तथा अविनाशी हूँ। तो यहाँ पे भगवान स्वयं कृष्ण क्लियर कट बोलते हैं कि जो अल्पज्ञानी, जो निराकारवादी रहते हैं, उनके लिए भगवान कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं। फिर भगवान भगवत गीता के जो 9वें अध्याय है, उसमें भी भगवान बोलते हैं कि अविजानति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो माम भूता महेश्वरम। तो यहाँ पे भगवान ये भी बताते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरे उपासना करते हैं और मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब भगवान इस धरातल पर आते हैं, तो लोग उनको समझते हैं कि जब वह मतलब मनुष्य के जैसे कार्य करते हैं, तो लोग उनको भी मनुष्य जैसे ही मानते हैं। पर यहाँ पे भगवान वही बताते हैं कि ये सब क्या मूर्ख है, जो मुझे समझ नहीं पाते। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो निराकारवादी जो रहते हैं या निर्विशेषवादी, वो क्यों मतलब भगवान को निराकार समझते हैं, पर स्क्रिप्चर में या स्वयं भगवान भी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब लोग क्या है, मूर्ख लोग है। ये प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं भगवान भगवत गीता में। फिर एक उदाहरण भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम ये जो ब्रह्मांड हम देखते हैं कि ये जो पंच महाभूत से बना हुआ ये पूरा जो ब्रह्मांड जो है, जिसमें सभी कुछ आता है। तो जैसे कि ये जो अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सब क्या पंच महाभूत से बना हुआ है। फिर उससे क्या ये जितने भी है, ये सब एक फॉर्म है। जैसे कि हम जब कोई जीव किसी के प्रति मतलब अट्रैक्शन होता है, तो हम थोड़ी ना, मतलब जैसे कि ये जो पृथ्वी है, हम ये जो मिट्टी से हम आकर्षण नहीं होते, पर ये जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स है, जब इसका कॉम्बिनेशन बनता है, तो हम उससे आकर्षण होते हैं। जैसे कि हम एक नॉर्मल एग्जांपल देखें कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण होता है। तो ये जो स्त्री पुरुष जो भी बना हुआ है, ये जो पंच महाभूत और ये जो मन बुद्धि अहंकार, इससे बना हुआ जो फॉर्म है, उसके प्रति आकर्षण होता है। तो ये जो फॉर्म जो किसने बनाया, ये भगवान स्वयं ने बनाया।
तो अगर ये जो फॉर्म बनाने वाला फॉर्मलेस नहीं हो सकता, उनके 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 पास भी कोई रूप होगा, उससे वो बना पाएंगे। तो वही हम छोटा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भगवान फॉर्म है, मतलब भगवान का भी एक रूप है, तभी जाके वो दूसरे रूप को बना पाएंगे। तो वही है कि यहाँ पे जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो निराकारवादी है, जो भगवान को निराकार समझते हैं, वो गलत है। भगवान का भी एक बहुत सुंदर फॉर्म है। जैसे कि हम भागवतम में, हम शास्त्र में देखते हैं कि किस तरह से भगवान का जो कमल मुख है, कमल चरण है, और किस तरह से भगवान वो पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके सर पे मोर पंख है। तो ये एक फॉर्म है भगवान का। तो जो भगवान के जो भक्त है वही उनको समझ सकते हैं भगवान को। जो निराकारवादी है वो भगवान को नहीं समझ सकते। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी एक प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि ये जो भगवान का अवतार जो है, ये जो भगवान का जो अवतार है वो मतलब वो कभी टेम्पररी नहीं है, वो क्या है, वो शाश्वत है। क्योंकि भगवान, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं दूसरे, जैसे कि ये जो फिश इनकारनेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जब भगवान यहाँ से जब उनका जो उन्होंने जो अवतार जो धारण किया हुआ है, जैसे कि फिश अवतार उन्होंने धारण किया है, फिर जब उनकी जब लीला खत्म हो जाती है भगवान की, जब वो उस अवतार में वो लीला खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि भगवान का जो अवतार है वो फिनिश हो जाता है, नहीं। भगवान का अवतार क्या है कि शाश्वत है। तो वही जो अवतार कहीं दूसरे ब्रह्मांड में वो दूसरा लीला करते रहते हैं उसी अवतार में। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान का जो अवतार है उस मैजिशियन का जैसा नहीं है कि वो थोड़े समय के लिए दिखा दिया और उसने फिर अपना जो मैजिक खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो रियल मैजिशियन है, रियल जादूगर है, जो अपने अवतार अनलिमिटेड फॉर्म्स को वो इस धरातल पे आते हैं। तो अलग अलग टाइम, सर्कमस्टेंसेस और प्लेस के कारण वो अलग अलग अपने अवतार को यहाँ पे प्रकट करते हैं। और वही अवतार जब यहाँ से जाते हैं तो दूसरे जगह पे, वो दूसरे ब्रह्मांड में, और दूसरा लीला वहाँ पे उसी अवतार में वो दूसरे लीलाएं करते हैं। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। और एक प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे एक उदाहरण देते कि जब मल्ल युद्ध हुआ था, तो बहुत लोग अलग अलग जो वहाँ पे जो उपस्थित थे जो व्यक्ति, वो अलग अलग नजर से भगवान को देख रहे थे। जैसे कि वहाँ पे जो रेसलर थे, जो मल्ल युद्ध में जो फाइट करने वाले जो थे, वो भगवान को काल के रूप में देख रहे थे। और उसी तरह से जो वहाँ पे जो स्त्रियां थी वो भगवान को और अलग रूप में देखते थे। उसी तरह उसी तरह से हम जैसे बद्ध जीव जो है, वो मतलब भगवान को अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं। जैसे कि भक्त जो रहता है वो हमेशा भगवान को मतलब एक अलग एक प्रीति वात्सल्य के रूप में भगवान को अलग अलग इसमें वो देखता है। जैसे कि यशोदा मैया अपने भगवान कृष्ण को एक वात्सल्य रूप में देख रहा था, वही अर्जुन जो थे भगवान को एक सखा के रूप में देखते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि एक एग्जांपल देते कि जैसे सन ग्लास रहता है, उसमें अगर वो सन ग्लास के ऊपर कोई कलरफुल वाला सन ग्लास रहता है, तो हम जब उसको वो सन ग्लास से देखेंगे तो हमको सामने वाला चीज भी कलर जैसे ही दिखता है। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्त रहता है वो हमेशा भगवान को अलग लेवल में देखता है। वही एक अभक्त रहता है, वो क्या करता है, भगवान को एक मनुष्य के रूप में देखता है। तो वही एक डिफरेंस यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि भक्त और अभक्त में क्या डिफरेंस है, वो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो यहाँ पे द मेन टॉपिक यही है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे भगवान को मैजिशियन बताया गया है। तो भगवान इज अ रियल मैजिशियन। और यहाँ पे जब हम इस धरातल पे जो मैजिशियन को हम देखते हैं, वह मतलब टेम्पररी है। वो मतलब आज दिखाएंगे, कल उनके पास वो मैजिक होगा नहीं होगा, वो टेम्पररी है। बट भगवान जो है ही इज अ रियल मैजिशियन। और वो पूरे मतलब वो उनका जो रूप जो है, उनका जो अवतार जो है, वो हमेशा शाश्वत रहता है। और वो ही इज अनलिमिटेड फॉर्म्स, वो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पे जो अपने जो वरिष्ठ भक्त है वो भी कुछ इसके ऊपर कुछ बोलने का ये करिए। तो मैं यहाँ पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
श्रीमद् भागवतम की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वदेव की जय प्रभु, दंडवत प्रणाम, हैप्पी द्वादशी सभी को। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। और जैसे आप बता रहे थे कि काफी लोग भगवान का स्वरूप नहीं मानते, तो भगवान कहते हैं कि उनके लिए मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ, मृत्यु सर्व हरश्च हम। तो वो कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो जो रूप भगवान आते हैं। तो वो हम पे निर्भर है कि हम भगवान का किस स्वरूप के ऊपर चिंतन करें। अगर हम भगवान का रूप नहीं है या भगवान नहीं है ऐसा अगर मानते भी है, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ डेथ। तो भक्तों के लिए ये एक अच्छा है कि हम लोग एटलीस्ट भगवान का जो एक्चुअल फॉर्म है उस वो बिलीव करते हैं। इसलिए जब भक्त अपना शरीर छोड़ता है, वो भगवान के जो जो दिव्य शरीर है उसके ऊपर चिंतन करता है, जिससे वो वापस भगवत धाम जाता है। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, यस समीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया, आपने मतलब इतना प्रॉपर एक्सप्लेन किया और इतने वेरियस पॉइंट्स और प्रभुपद जी के एग्जांपल्स दे दे के अपने बहुत एलेबोरेट किया। मतलब वो तो एक श्लोक था जन्म कर्म च मे दिव्यम को आपने इतना आधे घंटे तक इतना सुपर्ब और मस्त एकदम एक्सप्लेन किया था। प्रभु जी आपने वो जो निराकारवादी के बारे में बात किया था, जस्ट एक मैं एक एक्सपीरियंस बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो निराकारवादी अपना भगवान को नॉर्मल समझने वाले ये लोग हैं, ये मतलब अपना जो इंटेंशन है, अपना जो नॉलेज है, मेंटल स्पेकुलेटेड जो नॉलेज है, इतना स्ट्रांगली उन लोगों को ये करते हैं ना, लोगों को बताते हैं कि लोग उस पर काफ़ी एक इम्प्रेस हो जाते हैं। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर जो महाराष्ट्र में रहने वाले उनको मनशक्ति केंद्र शायद मालूम रहेगा। ये मनशक्ति केंद्र कोई तभी स्वामी विज्ञानंद करके थे जिन्होंने वेव्स थियरी पे काफी रिसर्च किया था। मतलब दे बिलीव इन गॉड, लेकिन वो निराकारवादी काइंड ऑफ ये है। और तो उनके केंद्र में मैं बेटी को लेके गया था, 3-4 साल पहले की बात है। तब उन्होंने नीचे एक ये रखा था, वाली ने जब वाली को जब राम ने मारा था, वो एक सेट किया था छोटा सा, और उसके बगल में श्री कृष्ण को वो जो ये वो बंदा ये मारता है ना अपने उनके कर्म इस पे क्या बोलते हैं, पाँव के टो पे जो बाण मारता है, वो 2 सेट लगा के रखे थे। एंड जब मैं नीचे मतलब एंटर किया था, जब मैं देख रहा था, तो उधर के वो जो अभी स्वामी तो विज्ञानंद है नहीं, लेकिन उनके जो शिष्य करके जो कहते हैं वो नॉन डिसिप्लिक सक्सेशन, उसमें एक्चुअली उनका परंपरा से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो आके वहाँ पे मैं था और मेरे साथ और एक कपल था, हम लोग को बता रहे थे कि श्री कृष्ण मतलब वाली को राम ने मारा था, तो वाली दूसरा जन्म लेके आ गया, उसने श्री कृष्ण को मारा। तो ये कर्म से कोई नहीं बच सकता है, पाप पुण्य के कर्म से कोई नहीं बच सकता है, हर एक को अपना कर्म निभाना पड़ता है। तब मैंने उसको बोला था कि श्री कृष्ण ये दिव्य है और राम जो है वो भगवान है। राम और श्री कृष्ण ये भगवान है, दिव्य है, इनमें कोई जन्म कर्म का कुछ रहता नहीं है। आप ये जो बता रहे हो ये मतलब इसका कोई बेसिस नहीं है। तो वो तो आदमी थोड़ा गुस्सा हो गया। हम लोग मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे महाराज ने बताया और ये क्लियर है कि वाली को मारा था, उसके लिए वाली ने जन्म लेके श्री कृष्ण को मारा। तो ये हुआ ऐसा कि वो अभी उधर का काइंड ऑफ बॉस था, उधर का वो ओनर था, मतलब ओनर नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब उधर का वो एक अथॉरिटी था। अभी उसके बात करने का थोड़ा स्टाइल अलग था, और वो थोड़ा सा जब गुस्सा हो गया और उसने जब और एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, तो मैं हट गया, बोला ठीक है अभी इनसे बात करने का मतलब नहीं है, मैं पीछे हट गया। तो वहाँ पे वो जो दूसरा कपल था,
वो उसने तुरंत वो जो बंदा था उसके तरफ थम्स अप करके बताया, हाँ यहाँ परफेक्ट, आपने मस्त बताया, एकदम सही समझा है। तो जब मैं वहां से निकल रहा था, मतलब बाद में मैं उनसे भी बाद में मैंने बात भी किया, वो जो आदमी था ऑथोरिटी से। लेकिन एक मैंने मतलब जान लिया कि ये लोग अपनी अथॉरिटी का यूज करके, जो भी यूज करके, वो इतना पावरफुली समझाने का ट्राई करते हैं कि जो एक्चुअली लेमैन रहता है, जिसको मतलब जो कर्मी रहता है, जो कुछ जानने का, इंफॉर्मेशन ट्राई करने का रहता है, ये इन लोगों के झूठ और इनसे बहकावे में आके उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो उसके लिए मतलब हम लोग को प्रभुपाद जैसे कोई स्ट्रांग, या अपने इतने वरिष्ठ आचार्य देव जैसे कोई स्ट्रांग जब तक कोई आएंगे नहीं, तो इन लोग से झगड़ा करना है, उनको समझाना बहुत टफ हो जाता है। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, ये जस्ट मेरे को एक एक्सपीरियंस अपना बताया था। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच समीर प्रभु। और आपने वो जो बताया निराकारवादी का, दैट इज अ मेन टॉपिक आज था प्रभु, जिसमें पापा जी वही समझा रहे थे कि हाउ डेंजरस, मतलब जब कोई इनके संपर्क में आता है तो वो पूरा एकदम माइंड एकदम ये कर देता है। तो डेफिनेटली जैसा आपने बोला कि ये सिर्फ प्रभुपाद जी कर सकते हैं, मतलब पूरा ना ये मतलब अच्छे से समझाने का काम सिर्फ प्रभुपाद जी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वृषप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु बहुत बढ़िया क्लास था। और जब मेडिटेशन का नाम सुना प्रभुपाद जी के का, जो आपने वही बोल रहे थे स्टार्टिंग में ही आपने वो बोला, तो मेरे दिमाग में तो एक दो बात ही जो आई है मैं बताना चाहती हूँ कि कितने हमने बचपन से कितने मैजिक शो देखे होंगे, कितने मैजिशियन आए और चले गए, पर एक प्रभुपाद जी जो हमारे ये मैजिशियन स्पिरिचुअली जो हमको मतलब नॉलेज देने के लिए, प्रभुपाद जी वो है जिसको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और प्रभुपाद जी नहीं है फिर भी उनके उनके लेक्चर में, उनके बुक्स में वो हमारे साथ ही है। तो जो मेडिसिन का नाम हमने मैजिक शो देखा होगा, उसका हमको नाम भी नहीं मालूम है और शकल भी याद नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी का जो नाम, प्रभुपाद जी का जो फेस, प्रभुपाद जी ने जो किया है मतलब स्पिरिचुअली सबका आगे भला किया है, वो हम नहीं, हमारे आगे की जनरेशन, हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी बोले ना, वो प्रभुपाद जी को देख के पहचान जाएगी कि ये प्रभुपाद जी है। मतलब जैसे हम छोटे थे तो हम कैसे जू टेम्पल में जाते थे तो हमें लगता था अरे नहीं हमें डिस्टर्ब नहीं, मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ, तो हम हाथ नहीं लगाते थे प्रभुपाद जी को के मतलब वैसे भी हाथ लगाने नहीं देते थे, लेकिन हाथ नहीं लगाते थे कि नहीं कोई ऐसे, मतलब उनका प्रभुपाद जी की जो फेस और प्रभुपाद जी का जो फेस पे तेज है ना, वो ऐसा है कि हमें लाइफ टाइम याद रहे। और हर मंदिर में प्रभुपाद जी का मूर्ति भी ऐसे बनाई गई है कि मतलब ऐसे जैसे सामने ही बैठे हो। और मैं एक मंदिर में हैदराबाद में वहां पे यात्रा में गए थे, वहां पे तो कैसा कि प्रभुपाद जी के फेस के आगे माइक रख के लेक्चर चालू करते थे, तो हमें ऐसा लगे कि सामने प्रभुपाद जी ही बोल रहे हैं। तो कितने मैजिशियन आए और चले गए, लेकिन प्रभुपाद जी जो हमारे मैजिशियन है ना, उसको हमारी आगे की जितनी भी जनरेशन है ना, वो याद रखेगी कि ये प्रभुपाद जी है। तो मुझे बस यही बोलना था। और प्रभु आपने वाकई में इतना अच्छा क्लास दिया और इतने अच्छे जो पॉइंट्स है कि जैसे वही के और ज्यादा हम आगे बढ़े और मतलब वो एक धक्का मारने का काम कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति में आगे बढ़ना है। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सर्वदेव प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा हरे क्लास था कृष्णा प्रभु। प्रभु। और बहुत सारा पॉइंट था इसमें। एक दो चीज मैं हाईलाइट करना चाहता था कि जैसे जो मैजिशियन था, मैं याद है हम लोग बचपन में, वो पीसी सर का नाम था उसका, काफी फेमस था, पूरा इंडिया में फेमस था और इतना बड़ा जादूगर था वो कि, एंड प्रभुपाद जी का भी इंटरेक्शन उनके साथ में जो था, ये भी हम लोगों ने एक दो बार पहले सुना है ये। तो इट वाज वेरी नाइस कि मतलब कैसे प्रभुपाद जी हम लोग को बताते हैं कि जो मटेरियल चीजों से चाहे कितना भी मैजिक दिखा ले वो, चाहे कोई भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है असली मैजिक यही है कि हम लोग को अपना भक्ति अच्छे से करना है, सिंसियरली हमको अपना भक्ति करना है। तो वो अगर हम लोग करते हैं तो फिर जो मैजिक है वो काम करेगा, सही मैजिक जो है वो काम करेगा। हम लोग को भक्ति में अपना सीरियस रहना है, देन वी कैन सी द स्पिरिचुअल मैजिक। ये एक चीज था। और दूसरा एक चीज था वो जो हाईग्रीव का बताया। तो हाईग्रीव एक्चुअली दो हैं। एक तो हाईग्रीव भगवान विष्णु का अवतार है,
और दूसरा जो है एक राक्षस था जो सरदेव प्रभु ने बताया कि जो वेद चुराने के लिए आया था। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दो थे, एक विष्णु का अवतार थे हयग्रीव, और उसी टाइम एक राक्षस था जिसका नाम हयग्रीव था, तो जो ये चुराने के लिए आया था। और एक पॉइंट था वो आई फॉरगॉट। तो ये दो चीज आई जस्ट वांटेड टू शेयर एंड वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और एक चीज इसमें जो मेन जो प्रभुपाद जी स्टार्ट से पर्पट के फर्स्ट लाइन से जो हाईलाइट कर रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान या भगवान का देह है वो मटेरियल नहीं है, इट इज ट्रांसेंडेंटल। और फिर चाहे वो जो भी अवतार ले, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, और एक्चुअली जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो बोलते हैं क्या तुम्हारा भगवान है, कभी मछली का अवतार लेता है, कभी सुअर का अवतार लेता है, कभी घोड़े का अवतार लेता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग या मोस्टली जो हैं वो क्या करते हैं, जो सुअर बोले तो अरे ये जो भौतिक सुअर उसके बारे में सोचते हैं, या घोड़ा है तो ये जो भौतिक घोड़ा है उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन भगवान जैसे भी हो, जो भी अवतार ले, चाहे मछली का अवतार लें या किसी भी वराह का अवतार लें, इज ट्रांसेंडेंटल। तो हमेशा जो है वो ये चीज प्रभुपाद जी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम लोग को ये समझना है कि भगवान इज ट्रांसेंडेंटल। तो वो एक पॉइंट जो है इसमें काफी स्ट्रेस किया हुआ है। और ये भी था कि अगर कोई जैसे समीर प्रभु जी का एक्सपीरियंस हुआ ये कि वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण को भी कर्म झेलना पड़ा, तो कर्म के बाहर कोई नहीं। तो ये एक अपने चैतन्य चरण प्रभु हैं, उनका काफी डिटेल में इसके ऊपर एक डिटेल मतलब उनका एक छोटा सा एक उनको प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने इसके ऊपर इलेबरेट किया। मुझे लिंक मिलेगा तो मैं शेयर करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत धारणा है कि वही जो बाली था, बाली ही भील बन के आया और उसने अपना बदला लिया, तो या जो कर्म था वो अपना कर्म पूर्ण किया। अगर ऐसा जब हम लोग बोलते हैं तो देन हम भगवान कृष्ण को भी कर्म के बंधन में बांध रहे हैं हम लोग उनको, कि भगवान ने उनको मारा था चुपके, तो उनको भी कोई चुपके मारेगा। तो दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन, बहुत ही रॉन्ग कंसेप्शन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना था। और दूसरा, और प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें कि अगर कोई भगवान को ब्लास्फेम कर रहा है, कोई कुछ गलत बोल रहा है, तो वी शुड नॉट लिसन टू दैट। बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि वी हैव टू जंप इनटू द रिवर एंड वी हैव टू सुसाइड। बोलते हैं अपना जो कपड़ा है, मतलब ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद जो इवन जो कपड़ा है, कपड़ा भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आई थिंक कल भी जया इसी बात पे बात कर रही थी कि उसको कोई मिल गया था ऐसा एंड वो बोल रहा था भगवान है ही नहीं, तो इमीडिएटली वी शुड लीव सच। उनको सुनना नहीं चाहिए हम लोगों को, बिकॉज दे आर रास्कल्स, असुरी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, तो उनका काम ही है भगवान का नाम खराब करना। बट हम लोग वैष्णव हैं, वी आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। या इफ यू नो कि मैं उसको अच्छी तरह से उसको डिफीट कर सकता हूँ शास्त्र के अंदर, तो ही हम लोग को वहां पे खड़ा रहना चाहिए। इफ नॉट, इफ यू नो, देन वी शुड इमीडिएटली लीव दैट प्लेस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण।